जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं द बॉल पोयम, जो जॉन बैरीमैन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इस पोयम में क्या बताया गया है? इस पोयम में पहले तो राइटर की बात कर लें तो राइटर जो है वो एक अमेरिकन पोएट ही, मोस्टली जो आपकी पोयम इस किताबों में मिल रही हैं उन सबके राइटर कौन है? अमेरिकन पोएट ही है। ठीक है। और ये मोस्टली जो ये 20th सेंचुरी के हाफ में ही इनकी पोएम्स आ जाया करती थी, और बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी पोएम लिखा करते थे, और लेकिन उसके अर्थ बहुत होते थे। ठीक है। ये जो पोयम है इसमें मतलब कि जो आपकी लाइफ की रियलिटी है उसको डिस्क्राइब किया गया है, कि जो एवरीवन है, कैसे हर एक व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को फेस करता है और उसका सामना करता है। ठीक है। उन्होंने इसलिए इसमें जो टॉपिक दिया है द बॉल पोयम दिया हुआ है, जो वो टॉपिक है वो एक कह सकते हो कि जिंदगी में जो आपके सॉरोनेस है या मिसरीज हैं उनके बारे में भी बताता है। सॉरोनेस मतलब कह सकते हो कि दुखी, दुखी जो आप दुखी रहते हो, या जो आपके अंदर की जो पिछली बातें हैं उन सब चीजों को भी याद दिलाता है ये पोयम। ठीक है। तो पोयम में देखिए, अगर ध्यान दीजिए तो ऊपर देखिए ब्लू ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है, अ बॉय लूजेज अ बॉल। एक लड़का क्या करता है? एक गेंद खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, वे बहुत दुखी है। द बॉल पोयम, ये जो बॉल पोयम है, ठीक है, ही इज वेरी अपसेट। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, मतलब कि एक बॉल जो जब जैसे कि आप हो, आप मान लो कि अभी क्रिकेट खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, आपके आप लोग जो क्रिकेट खेलते हो, अगर बॉल कोई खो जाए, कोई भी चीज खो जाए तो आप क्या करते हो? वही बॉल के लिए ही तो लड़ते हो, कि नहीं तुम जिससे खोई है वो बॉल ले आके दे। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, लेकिन जो बॉल है उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। जो बॉल है उसकी कीमत ज्यादा नहीं है। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और न ही इतना कठिन है कि कोई दूसरी बॉल खरीदी नहीं जा सकती है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, लेकिन फिर भी जो बच्चा है वो दुखी क्यों है? रीड द पोएम टू सी, इस पोएम को पढ़िए और देखिए व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट, कि जो कवि है वो क्या सोच रहा है कि खो गया है। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न, और लड़के को क्या सीखना है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, मतलब जो अनुभव उसे मिल रहा है कोई चीज खोने से, उसे क्या अनुभव मिल रहा है, इस चीज को पोयम में बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, पोयम बहुत ही अच्छी पोयम है, लिखा हुआ है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. क्या कह रहा है? What is the boy now? वो, अब लड़का क्या हो गया है? Who has lost his ball? जिसने अपनी गेंद क्या कर दी? खो दी। What what is he to do? अब वह क्या करने का, और वह क्या करेगा? आई शॉ इट गो, मैंने भी देखा था। कवि जो है वो कह रहा है, कवि क्या कह रहा है? आई शॉ इट गो, मैंने भी देखा था जाते हुए। किसको देखा था जाते हुए? उस गेंद को जाते हुए। अब कैसे जाते हुए? मैरिली बाउंसिंग मतलब कि खुशी खुशी, मैरिली मतलब खुशी खुशी, बाउंसिंग मतलब उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट मतलब गलियों में। जैसे यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे तो यहाँ से धीरे धीरे ढलान पे बॉल उछलते हुए चली गई थी। एंड देन, और तब, मैरिली ओवर, उसी खुशी में उछलते उछलते हुए चली गई। देयर इट इन द वाटर, कहाँ चली गई? वो गेंद खुशी से उछलते हुए पानी में चली गई। कहाँ चली गई? पानी में चली गई। मीन्स दैट जो राइटर है इन दिस स्टैंजा, जब बॉय जो है, बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल एंड ही हैज लर्न द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ व्हाट इट इज लाइफ टू एक्सपीरियंस द लॉस ऑफ हिज पोजीशन। मतलब जो लड़का है उसने पहली बार अपने जीवन में बॉल को खोया है। ये जो चार लाइन है, आप सिंपल सी बात समझिए, ये जो चार लाइन है, इस चार लाइन में क्या बताना चाहता है कवि? कवि ये बताना चाहता है कि जो लड़का है उसने अपनी जीवन में पहली बार बॉल खोई है, और उसने पहली बार अपने जीवन में ये जाना है, ये अनुभव किया है कि कोई चीज जो पोजीशन करके रखे होते हैं, जिसका हमारे पास अधिकार होता है, जो चीज हमारी होती है, अगर वो खो जाए तो हमें अनुभव कैसा होता है। और सिंपली आप कह सकते हो कि ये जो बॉल है, वर्ड बॉल, ये बॉल क्या कर रहा है? बच्चे की पुरानी यादों को याद दिला रहा है, पुरानी बातों की को संबोधित कर रहा है। बॉल का हम कंपैरिजन किससे कर सकते हैं? बच्चे की पुरानी यादों से, या चाइल्डहुड से, उसके बचपन से।
उसपे बचपन की मेमोरीज से। और जो बॉल है वो वैल्यूएबल क्यों है बॉय के लिए? क्यों? क्योंकि लड़का धीरे धीरे बड़ा होता गया। जो यहाँ पे कह रहा है ना कि बॉल उछलते उछलते धीरे धीरे चली गई, और कहाँ चली गई? पानी में चली गई। इसका मतलब क्या है? टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम एक्सपेंड होता गया, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम एक्सपेंड होता चला गया, उसी एक्सपेंडेशन के साथ क्या हुआ? जो बॉल थी, वे बॉल आगे बढ़ती चली गई। मतलब कि जो लाइफ थी बच्चे की, वो आगे बढ़ती चली गई, और जो उसकी बॉल थी वो उससे दूर होती चली गई। मतलब जो उसका बचपन था वो उससे छिनता चला गया। और जब बॉल जो थी वे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो गई? उसकी जो पुरानी पूरी चाइल्ड मेमोरीज थी वे उसका इंटीग्रल पार्ट हो गई। क्या हो गई? इंटीग्रल पार्ट हो गई। आप ये कर सकते हो ना। इसी प्रकार से देखिए अगली लाइन में क्या कह रहा है? कह रहा है, नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went। क्या कह रहा है? नो यूज टू से, कोई कहने का जरूरत नहीं है। मतलब कि कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, उस बच्चे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि अरे एक और दूसरी गेंद भी है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, ये जो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ मतलब कि ये जो अचानक उसे जो झटका लगा है, जो अचानक उसे पूर्णतः झटका लगा है, ग्रीफ जिसके कारण उसे दुख हो रहा है, फिक्सेस द बॉय, वे लड़के को क्या कर देगा? कठोर बना देगा, स्थिर बना देगा। एंड ही स्टैंड्स इट, और वे कठोर रूप से क्या हो जाएगा? खड़ा हो सकेगा। ट्रेम्बलिंग, जो अभी कांप रहा है। स्टेरिंग डाउन, और दूर तक देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज, और क्या देख रहा है? कि ऑल हिज यंग डेज, कि उसका जो पूरा यंग डेज थे, जो उसके पूरे बचपन थे, इज इनटू द हार्बर नाउ। हार्बर, हार्बर मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है हार्बर, हार्बर मीन्स कह सकते हो कि बंदरगाह कहते हैं। हार्बर मतलब क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह मतलब पोर्ट। पोर्ट मतलब कि वहां जहाँ पे नाव खड़ी होती है या जहाजें खड़ी होती हैं। ठीक है। तो वो कह रहा है वहां पानी में, समुद्र में चली गई है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और कवि क्या कह रहा है? आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ही, सॉरी, इंट्रूड ऑन हिम, हिज बॉल वेंट, कि उसकी बॉल चली गई है। मतलब कि कवि कह रहा है कि मैं नहीं भी बताना, मैं यह भी नहीं बताना चाहता हूँ, मैं उसे यह भी नहीं बताना चाहता हूँ कि ऑल हिज यंग डेज इनटू द हैबर वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी बॉल चली गई है। मतलब कि उसी के साथ साथ वो बॉल के रूप में उसका पूरा जो बचपन था वो भी क्या हो गया है? चला गया है। मतलब कवि क्या है? कवि देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे बताना चाहता है इस लाइन में, अगर आप ध्यान दीजिए, कि नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल। जो कवि है वो एब्सोल्युटली ये बताना नहीं चाहता है कि यहाँ पे कोई और भी अन्य बॉल है, मतलब कि कोई और भी साधन है जिनसे आप क्या कर सकते हो? अपने उस बचपन के आनंद को पुनः प्राप्त कर सकते हो। उन चीजों को कवि नहीं बताना चाहता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि कवि चाहता है द बॉय विल गेट ओवर but its particularly ball stands lost forever, and he is emotionally shaken at the loss of this ball, which signifies his childhood memories। आप कह सकते हो ना, कह सकते हो कि जो बॉल है उसको क्या दिखा रही है? उसके बचपन की यादों को दिखा रही है। एंड द प्रोसेस, और जो प्रोसेस हुआ, the undergoes of the processing of losing of the ball means that the losing of his important part of his life stands fixed, उसको क्या कर देगा? उसको स्थिर बना देगा। एंड ही स्टैंड देयर वेदर ही वॉज ट्रेम्बलिंग और स्टैरिंग, जो वहां पे खड़ा होकर के वो कांप रहा है या घूर रहा है, इट डजेंट मैटर। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ही विल गेट रिव फ्रॉम हिज शॉक, ही विल बी अ स्ट्रांग पर्सन। वो क्या हो जाएगा? एक अच्छा, बहुत ही मजबूत, एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। आगे क्या कह रहा है? आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम another ball is worthless, now he sends first responsibility in a word of possession, in a word of possession। क्या कह रहा है? people will take balls, balls will be lost always, little boy, I will not intrude on him। अभी क्या कह रहा है?
जो कवि है वे उसे नहीं बताना चाहता है, ही वुड नॉट गिव द बॉय एनी मनी फॉर अ न्यू बॉल। क्या कह रहा है, अ डाइम, जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, अ डाइम, डाइम, DIME, डाइम मीन्स दैट, डाइम इज द यूनिट, जैसे आपने पैसोज, सेंट्स पढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, डाइम है। डाइम भी एक यूनिट होती है, एक अमाउंट ऑफ यूनिट है, एक सेंट के बराबर ही है। कभी कह रहा है कि मैं उसे ये नहीं बताना चाहता हूँ कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे ये नहीं बताना चाहता हूँ कि अ डाइम अनदर बॉल, एक सेंट में एक दूसरी बॉल आ जाएगी, इज वर्थलेस, वो क्या थी, वो बेकार थी। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट ही हैज टू, उसे क्या करना है, फर्स्ट ही हैज टू सेंस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इस संसार में जब वहां पे उसको कई चीजें मिलेंगी, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, कि लोग क्या करेंगे, बॉल लेंगे और बॉल धीरे धीरे खोएगी। और उस छोटे बच्चे को ये समझना है कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ क्या होगा, जैसे जैसे उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती चली जाएंगी, वो कुछ पुरानी चीजों को खोएगा और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, तो उन्हें क्या करना होगा, उसे फॉलो अप करके उसके आगे ही फॉरवर्ड करना होगा। मीन्स दैट इन दीज लाइन द पोएट wants to express simple thing, that the poet, that the boy has to realize his responsibility towards that, he when he lose the ball he cannot find the ball, which symbolize his sense of possession, मतलब कि, और if he get his old ball, he will he will simply symbolize his possession, but he did not want to। मतलब कह सकते हो कि कवि क्या कहना चाहता है, कवि इस पैसेज में भी यही बताना चाहता है कि आपको क्या कर लेना है, आपको उन पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सभी चीजों को समझ लेना है और सेंस ऑफ पोजीशन रखना है, और ये समझना है कि सारी बिलोंगिंग्स और पोजीशन जो होती हैं लाइफ की, वो रियलिटी होती हैं, और वो धीरे धीरे एक समय के साथ जाती हैं और नई चीजें आती हैं। आगे क्या कह रहा है, एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, और कोई भी क्या नहीं कर सकता है, यही भी वास्तविकता बता रहा है कभी, मनी कैन नॉट बाई बैक, कि पैसे को कभी भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। स्वीट मेमोरीज, जो जो पुरानी यादें हैं, उनसे, उनको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। दैट स्टूड अटैच विद द बॉल, क्यों, जो चीजें बॉल से अटैच थी, मतलब जो यादें जुड़ी हुई थी, उन चीजों को कोई वापस फिर से खरीद नहीं सकता पैसे से। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्प्रेट आईज, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, सीख भी रहा है, बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, अपनी आशा विहीन आंखों से, मतलब कि जो उसकी जो सोच है, जो लर्निंग है, वो लर्निंग कहाँ से आ रही है, होपलेस, जो उसकी आंखें हैं होपलेस, जिसमें कोई आशा नहीं रह गई है, जो उसकी आंखों में जो कोई आशा नहीं रह गई है कि उनकी उसकी वो गेंद वापस आएगी, उनसे वो धीरे धीरे सीख रहा है। अब क्या सीख रहा है, इपिस्टिमेलॉजी ऑफ लॉस, क्या समझ रहा है, नेचुरल हैबिटेट सीख रहा है, किस चीज का, लॉस का, कि कोई ना कोई चीज धीरे धीरे समय के साथ खो जाती है। एंड हाउ टू स्टैंड अप, और उस समय कैसे हमें क्या करना होता है, खड़े होना होता है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और उसे यह भी जानना होगा, सीखना होगा कि एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि जो हर चीज, जो चीजें एक आदमी जानता है एक दिन, वो चीजों को उसे आज समझ लेना है। एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और धीरे धीरे उसे यह भी सीख लेना है कि कैसे क्या करना होता है। अधिकांश लोग जैसे उस स्थितियों का सामना करते हैं, उसी प्रकार से उसे भी क्या करना है, बहुत दिन नहीं लगेंगे, उसे भी सीख लेना होगा कि क्या करना है, कैसे उन चीजों को सामना करना है, कैसे कैसे जो चीजें हो जाती हैं उनका सामना करके हमको क्या करना होता है, उसको फॉलो अप करना होता है, उससे बिहेव करना होता है हैबिटेट। मीन्स दैट जो लास्ट इंजन है, इसमें पोएट क्या बताना चाहता है, द पोएट वांट्स टू टेल सिंपली दैट द बॉय हैज टू लर्न टू बियर द लॉस ऑफ द बॉल, मतलब कि जो उसकी पुरानी जो यादें हैं, उनको, उसको सीखना होगा, भूलना क्यों, क्योंकि ये हर एक आदमी के साथ इम्प्लाइज होती है, और लॉस जो होगा उसके साथ साथ कोई नई यादों का गेन भी होगा, और यही साइकिल ऑफ लाइफ है जो धीरे धीरे चलती रहती है, एक चीज जाएगी तो एक नई चीज आएगी। ठीक है, और यही चीज जब बॉय शैल लर्न, सिंपली लर्न कर लेगा, इज टू सफर द लॉस ऑफ हिज पोजीशन, और वो सीख जाएगा कैसे उस
लॉस ऑफ पोजीशन से पीड़ित होकर के हम सफर करते हैं लाइक अदर मैन अन्य तरीके से, तो वो उसका जो फिनोमिना है लूज और गेन का, जी हारने और जीतने का, वो उसके लाइफ में कांस्टेंट हो जाएगा, रिमेन हो जाएगा। एंड नाउ, और तब ही वॉज एबल टू फाइट विथ एनी टाइप ऑफ एन कंडीशन ऑफ द नेचर और हैबिटेट, किसी भी प्रकार की जो नेचुरल हैबिटेट होंगी उनसे वो क्या कर सकेगा, स्ट्रांगली क्या कर सकेगा, लड़ सकेगा एज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन विदाउट ट्रेम्बलिंग, बिना डरे और कांपते हुए एज अ रिजिड पर्सन, एक कठोर व्यक्ति के रूप में वो क्या कर सकेगा, लड़ सकेगा। सिंपल सी बात है। इस पोयम को अगर आप फिर से ध्यान दीजिए तो पोयम में क्या बता रहा है कवि, पोयम में यही बताना चाहता है कवि कि जो बॉल है वो क्या है, एक प्रकार से वो छोटे बच्चे का क्या है, वो छोटे बच्चे का बचपन है, जो क्या हो गया है, खो गया है। कहाँ खो गया, समय के साथ जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका बचपन उससे छिन गया और उसे लग रहा है कि उसकी बहुत ही मूल्यवान चीजें खो गई हैं। जिस प्रकार से कवि ने इसमें उदाहरण दिया है वो उसी प्रकार से उदाहरण दिया है जैसे कि एक जिद्दी बच्चा क्या कह सकते हो, एक छोटा बच्चा जो, कभी अगर आप लोग खेलते होगे तो आप लोग के साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी, और आप लोगों ने भी देखा होगा, क्या देखा होगा कि कभी कभी मान लीजिए कि गेंद को, क्या देखा होगा कभी कभी जैसे कि आप लोग गेंद क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते वक्त गेंद खो जाए, और गेंद खोने पे क्या होता है, जो जिसकी गेंद हो वो खो जाए तो वो क्या कहता है, गेंद ले आके दो। चलिए मान लीजिए अगर हम उसे नई गेंद ले आके दे दें तो भी कभी वो संतुष्ट नहीं होता है, कहता है कि नहीं मुझे वही वाली गेंद चाहिए। अगर उसे झगड़ा ही करना है, उसे लड़ाई ही करनी है, तो वो क्या कहेगा, नहीं मुझे वही वाली गेंद चाहिए जो मेरे साथ, जो मेरी थी, मुझे नई गेंद नहीं चाहिए। तो उस प्रकार की प्रवृत्तियों से उसे उभरना है और जानना है कि समय के साथ क्या होंगी, जो पुरानी चीजें हैं वे परिवर्तित होती चली जाएंगी और नई चीजें उसके जीवन में जुड़ती चली जाएंगी, और उन चीजों को उसे समझना है और एज अ रेस्पॉन्सिबल मैन की तरह उन नई पोजीशंस को स्वीकार करना है, और जो पुरानी पोजीशंस चली गई हैं उसके लिए उसे रिजिड होना है, कठोर होकर के उसका सामना करना है, और एज अ ब्रेव मैन अपने लॉस्ट को भूलते हुए पुल बैक न करके फॉरवर्ड करना है, आगे बढ़ना है। सिंपल सी पोयम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई सी कोई दिक्कत, पाल जी, पाल जी कोई दिक्कत? कहाँ कहाँ रहती हो, कल नहीं आई थी? कौन कौन सी क्लास में चलती है?